जम्मू कश्मीर की बदली हुई राजनीतिक फिजाओं में चुनावी डुगडुगी क्या बची। तमाम सियासी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। धारा 370 के हटने से घाटे से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। आज का जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश बन चुका है और जिसकी 90 सीटों को लेकर 10 साल बाद आर पार की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। न सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। कुल 114 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटें पीओके के लिए सुरक्षित हैं। अब की बार अब्दुल्ला एंड मुफ्ती फैमिली से लेकर भाजपा कांग्रेस के अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभर कर सामने आ गए हैं। एक बार फिर जनता द्वारा एक नई सरकार चुनी जाएगी और जिसके लिए सियासी ताकतों ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 3 चरणों की वोटिंग में जीत के झंडे गाड़ने के लिए अब्दुल्ला एंड राहुल कंपनी एक हो चुकी है। मैडम महबूबा खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन घाटी को अपना बनाने के लिए पीडीपी की मेहनत खूब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में हुई गलतियों से सबक लेते हुए भाजपा अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी बाबा को मैदान में उतार चुकी है। अब की बार भाजपा बिना किसी गठबंधन के जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी को जीतने की प्लानिंग कर रही है। अतीत इस बात का गवाह रहा है कि कश्मीर में जहां अलगाववाद की हवा चलती रही है, तो वहीं जम्मू में अखंड भारत का नारा हमेशा बुलंद रहा है। लेकिन अब की बार क्या एक नया इतिहास रचा जाएगा? पीओके की वापसी का ख्वाब दिखाने वाले पीएम मोदी क्या जम्मू कश्मीर को भगवामय कर पाएंगे? सनातन के गढ़ में मुस्लिमों के विकास और कश्मीरी पंडितों के भरोसे का चेहरा कौन बन पाएगा? इसी को लेकर क्या कहती है आध्यात्म की दुनिया से आने वाले स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप ही की भविष्यवाणी है और कई लोग ये मानते भी हैं कि पीओके की वापसी मुमकिन है। लेकिन देखिए, आज हम यहाँ पे पीओके की वापसी की राह देख रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर को लेकर 370 हटने के बाद पहली दफ़ा अब लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन की सरकार वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी। अब्दुल्ला एंड राहुल कंपनी की वहाँ पे हमें पार्टी दिखेगी और सामना होगा भाजपा का। आपसे जानना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर बहुत ही अहम रोल है हमारे देश में, और आपको क्या लगता है किस तरह की परिस्थितियाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी और जम्मू कश्मीर की जनता अब की बार किसका साथ दे पाएगी? किस तरह का भविष्य आपको अब नज़र आ रहा है आत्मनिर्भर भारत में जम्मू कश्मीर का? मैं माननीय खड़गे जी का भाषण सुन रहा था कश्मीर को लेकर के। वो चिल्ला रहे हैं अगर हम कश्मीर जीत गए तो पूरा भारत जीत जाएंगे। अब उनके सामान्य ज्ञान पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कश्मीर तो अब्दुल्ला भी जीते थे, तो क्या पूरा भारत जीत जाएंगे? तो खड़गे जी या कांग्रेस वालों को अपना कॉमन जो जनरल नॉलेज है वो अपडेट करना चाहिए। कश्मीर भारत नहीं है, भारत में कश्मीर है। रहा सवाल कश्मीर एक इंडी गठबंधन के जीने मरने का आखिरी सोर्स है। इसको साम दाम दंड भेद छल बल कौशल से वो जीतने का प्रयास करेंगे और उसमें जॉर्ज सोरेस जैसे लोग फंडिंग भी कर रहे हैं, विदेशी मीडिया उसमें इंटरेस्ट ले रही है, इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट भी है और साथ साथ में इसमें दुनिया के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। और हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, नहीं, इसमें पीडीपी भी तो बोल रही है कि मैं आपको समर्थन देने को तैयार हूं जी। तो मतलब यहाँ पर कोई पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस नहीं है। जो डिसीजन वो ये है कि भाजपा के खिलाफ कोई भी हो वो इकट्ठा होकर के भाजपा के सामने खड़े हो जाते हैं। अब भाजपा को ये समझना है कि कश्मीरियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जम्मू के बारे में तो मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू में भाजपा पूरे बहुमत से जीत रही है। रहा सवाल जम्मू के आगे कश्मीर के अंदर, अगर भाजपा 4 to 6% भी स्विंग करवा पाई वोट को, जो कि हक बनता है उसका, और वहां का युवा भाजपा को वोट कर ले, तो मैं कहता हूं हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुकान बंद हो जाएगी। अच्छे बहुमत से कश्मीर में सरकार बनती हुई दिख रही है क्योंकि जम्मू के अंदर भाजपा जीत रही है। बाकी घर का बेदी लंका डाय, कोई महत्वाकांक्षी राजनेता खड़े होते हैं तो उनको समय सर कैसे बर्फ में लगा देना है वो पार्टी को निर्णय करना है, हमें निर्णय नहीं करना। तो जम्मू में पूर्ण बहुमत से भाजपा जीत रही है। कश्मीर के अंदर 4 to 5% स्विंग होने से ही भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी।